हम विशेष बातें लेकर के आपके बीच आए। मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अब बिहार के लेवल पर नहीं है और ये हमारे बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनके साथ जो संविधान में जो अधिकार है वोट देने का, उससे इस निर्णय से जो संवैधानिक हक है वो छीनने का प्रयास है। और ये कल के डेलीगेशन में जिस तरह से बातें आई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे वो जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था और तमाम वहां उपस्थित लोगों को प्रतीत हो रहा था कि इनके निर्णय ले चुके हैं और वो 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% इसमें वोटर को आउट होना ही होना है। तो मुझे लगा कि अपनी बातें आप लोग के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, बिहार के वोटरों के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ बातें आपसे कर करके शेयर करके जानी चाहिए। पहली बात यह है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1 महीने में ये निर्णय लेने वाले कौन थे लोग, और यदि आज से जो उनकी अधिसूचना जारी हुई, उस अधिसूचना के बाद आज यदि यहां हम दिल्ली में बैठे हैं आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर आज के डेट में मात्र 19 दिन बचा है। और 19 दिन में बिहार के जो फीडबैक है, हम लोग अंदर भी हम लोग पदाधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा दबे जुबान में कहे, डरे हुए जबान में कहे कि ये निर्णय बिल्कुल जो है वोटरों के अधिकार छीनने वाली है। चुनाव से ठीक 4 महीने पहले 20 साल में पहली बार बिहार में इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह का निर्णय लिया गया है और समीक्षा हो रही है। पूरी प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है ना ही व्यवहारिक है। बीएलओ के पास हजारों मतदाताओं की जिम्मेवारी है, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए हैं। क्या यह असल में वोटर को बाहर करने की सोची समझी साजिश है? अब बिहार में मैं बताते चलूं कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, विगत 20 वर्षों में कोई भी इस तरह की नई बहालियां नहीं की है और उनके पास सक्षम कर्मचारी नहीं है जो इसको करा सके, और उनके पास जो जितनी पद हैं वो पद के अनुरूप उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कर्मचारियों की संख्या नहीं है। तो ये इतनी बड़ी 25 दिन के निर्णय में ये कैसे करेंगे, ये मेरा सीधा सवाल है इलेक्शन कमीशन से। चूंकि उनकी सारी बहालियां 4 लाख बहालियां जो है 40 विभागों में 4 लाख बहालियां लंबित है, जो पद रिक्त है, तो इनके पास कर्मचारी नहीं है तो ये कौन करेंगे? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे इस काम को? चूंकि उनके पास सरकार का हैंड्स नहीं है और सारी वैकेंसियां उनकी रिक्त है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यकर्ता से बीएलओ कराएंगे। तो मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहला पारा यह था। दूसरा है कि आप जैसा कि जानते हैं बिहार प्राकृतिक रूप से दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। हम दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से प्रभावित हैं और हम जो प्राकृतिक वर्षा है उस पर आधारित कृषि करते हैं, और दूसरे तरफ उत्तरी बिहार है जहां वहां पे कई नदियां एक साथ बहती है और उसमें फ्लड इतने बड़े पैमाने पर आते हैं। तो आप इस निर्णय कैसे लिए? क्या अब बाढ़ में जा करके आप जो है
सारे को नाव पर करेंगे, आप स्टीमर से करेंगे, आप स्टीमर भी नहीं दे पाते, बाढ़ में बचाने के बाद आप स्टीमर भी नहीं दे पाते। तो ये बीएलओ के और जो लोगों के नाम जोड़ने के प्रक्रिया में आप कैसे करोगे? बिहार में ये त्रासदी है कि लगभग 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली, बॉम्बे और जो है पंजाब में काम करते हैं। अब उनको कैसे ढूंढोगे? अभी ये 18 जून को मानसून ब्रेक हुआ। मानसून ब्रेक के बाद हमारे जो मजदूर कृषक हैं वो हरियाणा, पंजाब और गुड़गांव में वो जो है 3-4 महीने के एग्रीमेंट पर वो काम करने आते हैं, और यहाँ को किसानों को वो जो है उनको एक अमाउंट देते हैं उनके परिवार को लेकर के, और वो जाकर के पूरे परिवार सहित उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, कच्चा एग्रीमेंट होता है, वो पक्का एग्रीमेंट होता है। वो पैसे एडवांस के तौर पर लेते हैं, वो पूरा परिवार 4 महीना के लिए जाकर के पंजाब में काम करते हैं। अब इनकी कहानी है कि साहब आपके पास जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकृत जो बीएलए होंगे, वो बीएलए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट यदि करेंगे 2 बार में आप मिल गए तो ठीक है, तीसरे बार हम आपको नाम काट देंगे। यह बिहार का फीडबैक है। अब ये बताइए कि जो बंदा मजदूरी करने पंजाब गया हुआ है, हरियाणा गया हुआ है, वो 3 महीना पहले तो नहीं आएंगे, तो आप 15 दिन में, आज से 18 दिन में आप कैसे उसको आप जो है वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे? तो ये प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत 4 करोड़ वोटर और 3 करोड़ पलायन किए हुए लोग ऑटोमेटिकली ये जो है बाहर हो जाएंगे, वोट देने से वंचित हो जाएंगे। आगे मैं आता हूं कि बिहार के बाढ़ग्रस्त और गरीब जनता से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं या अब बर्बाद हो चुके होंगे। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, प्रवासी महिलाएं और अनाथ जैसे समुदाय बच्चे ज़्यादातर प्रभावित होंगे। यदि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को यदि देखेंगे तो एनएफसी 3 के तहत 2005-06 के अनुसार 2001 से 2006 के बीच बिहार में जन्मे बच्चे को केवल 2.28% पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। अब ये आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप मांगते हो और ये 2% के बाद कह रहे हो, तो जैसा कि आपने कल कहा, इलेक्शन कमीशन ने कल बोला कि 20% तो ऐसे ही आउट कर दूंगा, तो इसका मतलब उनको पता है कि 2.28% से ज्यादा लोगों के पास प्रमाणित करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है। तो उनके पास तो आंकड़े होंगे, शायद वो मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 20% को वोट देने से वंचित होना ही होगा, चूंकि 20% मैं बाहर करूंगा, तो हमारा ये औसतन यदि परसेंटेज कम है तो उनके पास आंकड़ा है, वो निकाल देंगे। हम आगे आते हैं कि सीआरएस से के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में बिहार में जन्मे पंजीकरण की दर महज 3.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसतन 56.2% था। और 2004 और 2005 में भी बिहार की जन्म पंजीकरण क्रमांक संख्या 11.16 से ही कम थी, जब देश भर में यह 60.64% और 62% थी। तब दशकों में वोटर देने वालों को अब क्या हुआ? अब यह टेक्निकली बात देखिए कि यदि हम औसतन यदि देखते हैं और उसको हम जो है 8 करोड़ वोटर के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसे भी हमें साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम नहीं साबित कर सकते कि हम डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि खास करके मजदूर वर्ग, खास करके जो है पलायन किए हुए लोग, उनके पास प्रमाणिक तौर पर यह होता है कि यदि आज भी आप ईमानदार नागरिक के तहत आप चले जाइए किसी भी एक गरीब परिवार के घर में और उससे कहिए कि आप आधार कार्ड दो,
तो वो शायद निकाल करके वोटर कार्ड दे देगा। और यदि उनसे आप मांगो कि आप वोटर कार्ड दो, तो वो शायद आधार कार्ड दे देगा या छोटे छोटे चार्ट पुर्जे। उनको पता भी नहीं है कि हम सीधा पकड़ के आपको धरा रहे हैं, या ये आधार कार्ड है, या ये वोटर आईडी है। तो आप वैसे लोग के साथ आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये निश्चित तौर पर है कि आप जो है, आप दुर्भावना से ग्रसित होकर के आप किसी जो है एजेंडे पर आप जो है लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां कब आई। विगत कुछ दिनों में एक सर्वे आया और उस सर्वे में दिखाया कि इंडिया गठबंधन की जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और उसके बाद ये हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग जो मानते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी से देख करके और इन्हों लोगों ने सोचा कि इनको किसी भी तरह से डिरेल करना है। इसलिए यदि एसटी एससी ओबीसी के बात करें तो आने वाला समय में मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है इन्होंने छेड़ दी और बिहार बदलाव की धरती रही है। हम उस चाणक्य धरती से आते हैं, हम उस महावीर बौद्ध की धरती से आते हैं, हम जैन महावीर के धरती से आते हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में नहीं रहे कि बिहार के लोग पॉलिटिकली जागा हुआ नहीं है लोग, और ये बिहार में कई बदलाव ऐसे हुए हैं जो प्रमाणिक तौर पर आप जानते होंगे। इसलिए मैं तीसरे स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि स्पष्ट समय सीमा अपील का भी अधिकार खतरे के में नजर आता है। ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को, आपत्तियां 1 दिसंबर तक, अंतिम सूची के 30 दिसंबर को। इतनी तंगी समस्या में बीएलओ पूरे गांव के कैसे कवर कराएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि आप पता करिए कि जो विभाग में जितनी पद रिक्त है, आप कर्मचारी कहां से लाओगे? आप वोट तो बैंकर से करा लेते हो, लेकिन आप कहीं नहीं लिख रहे हो कि हम इस काम में बैंकर्स को भी लगाएंगे। तो बैंक बंद कर दो, आप बैंक बंद कर करके सारा काम कराओ। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इलेक्शन तो आप सारे बैंकर्स को लगा के करते हो, लेकिन आपके पास कर्मचारी नहीं है करने को, तो आखिर ये किससे कराओगे? चौथे में है बिहार डिजिटल जागरूकता नहीं है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया थोपी जा रही है। अब बिहार जैसे राज्य को, जिसकी औसतन आमदनी लोगों को देख लीजिए, पूरे देश के मानक में हमारा गरीबी रेखा को देख लीजिए, ये लोग 20% से सत्ता में है, गरीबी रेखा में जो है कि कहाँ है। तो इसलिए इन सब बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ये इस तरह का इनकी रवैया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस मौलिक अधिकार का हनन होगा, जिसमें एक वोट राजा का और एक वोट रंक का बराबर होगा। और ये रूप से निश्चित रूप से ये वोट से वंचित करने का ये जो है निर्णय है, इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग इसको प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब, आप हर निर्णय में आधार को जोड़ते हो। आधार को जोड़ करके आप सारे आपके खाते उनके खाते, आप जितना भी फाइनेंशियल आपका जो है ट्रांजैक्शन है उसमें आप आधार को जोड़ते हो। और आधार, मेरा जो मानना है कि आधार करीब करीब ऐसे लोग हैं, उसमें भी छूटे हुए लोग हैं, जिसमें 10% 5% आधार उनके पास नहीं होगी, लेकिन आप आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? बाकी सब चीज में आप आधार को जोड़ते हो। हर फाइनेंशियल लेनी देनी के लिए आप आधार को जोड़ते हो, जीएसटी में जोड़ते हो, अकाउंट खोलने में जोड़ते हो। तो भाई इसको आप जो है आधार पर क्यों नहीं जोड़ते हो? इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ये विशुद्ध रूप से शंका के घेरे में है
और ये बिहार में 20% ये वोट को जो है किसी भी तरह से डिरेल कर देंगे। और